आपको बार बार सलाह दी जाती है कि आप फाइबर ज्यादा खाइए। आपको बार बार सलाह दी जाती है कि आप प्रोटीन ज्यादा खाइए। इसका मतलब है आपको प्रोटीन ज्यादा चाहिए, इन आपको फाइबर भी ज्यादा चाहिए। आज मैं बात करूंगा उन 7 हेल्दी फूड्स की जिनमें प्रोटीन और फाइबर पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए अपने डाइट में इनको कहीं ना कहीं आपको इनकॉर्पोरेट जरूर करना चाहिए। नो, आपको दोनों की जरूरत है। आपको फाइबर की जरूरत है। फाइबर आपके डाइजेशन को इंप्रूव करके चलता है। फाइबर आप ठीक खाते हैं तो आपको हार्ट डिजीज का रिस्क कम हो जाता है। फाइबर आप ठीक खाते हैं तो डायबिटीज का रिस्क कम हो जाता है। अगर आप बहुत सारे कैंसर्स को देखें तो साइंस ऐसा मानती है कि फाइबर बहुत सारे कैंसर के प्रिवेंशन में इंपॉर्टेंट हो जाता है। नो, जहां तक प्रोटीन का सवाल है, आपके बोन्स एंड मसल्स के डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। जो प्रोटीन है आपके टिश्यू को बिल्ड करता है, आपकी स्किन को मजबूत करके रखता है। इन बहुत सारे आपके बॉडी में हार्मोन्स हैं, प्रोटीन उनको बनाने की ताकत रखता है। नो, अगर हम सोर्सेस की बात करें जिनमें प्रोटीन एडिक्वेट एंड फाइबर एडिक्वेट है, जो आपको दोनों चीजें प्रोवाइड करता है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। इस 7 आइटम्स हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरे के पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। नंबर 1 पर आते हैं लेंटिल्स। अगर हम लेंटिल्स यानी दालों को देखें तो अगर आप आधा कप दाल इस्तेमाल करते हैं, यानी आधा कप दाल में आपको मिलेंगे 9 ग्राम प्रोटीन और 7.8 ग्राम फाइबर। आपको दिन भर में फाइबर चाहिए 30 से 35 ग्राम, तो 7.8 तो आपको आधे कप दाल में ही मिल गए। जो दालें हैं आप कोई भी खाएं, चाहे आप ग्रीन ग्राम खाएं यानी मूंग की दाल खाएं, चाहे रेड ग्राम खाएं यानी मसूर की खाएं, चाहे ब्लैक खाएं, चाहे ऑरेंज लेग्यूम्स खाएं, सबकी जो कहानी है वो यही है कि आधा कप दाल तो 9 ग्राम प्रोटीन एंड 7.8 ग्राम फाइबर। ये स्मॉल न्यूट्रिशियस जो लेग्यूम्स होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और बहुत सारी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। इनमें फाइबर होता है, इनमें प्रोटीन होता है, इसके अलावा इनमें आयरन होता है, फोलेट होते हैं और बहुत सारे प्रीबायोटिक्स होते हैं जो आपके इंटेस्टाइन में जो गट बैक्टीरिया हैं उनको फीड करने का काम करते हैं। तो इसलिए आप वेजिटेरियन हैं, आपको दाल जरूर खानी चाहिए। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, पंपकिन सीड्स। जरा पंपकिन सीड को ध्यान से देखिए। अगर सिर्फ जो कद्दू के बीज हैं आप 1 औंस लेते हैं, 1 औंस का मतलब है 30 ग्राम। अगर आप सिर्फ 1 औंस लेते हैं तो इनमें आपको प्रोटीन मिलते हैं 5.2 ग्राम और आपको फाइबर मिलता है 5.2 ग्राम। इसका मतलब है कि 1 औंस आपने पंपकिन सीड लिए तो आपको प्रोटीन एंड फाइबर दोनों 5-5 ग्राम मिले। इसका मतलब है कि इसमें प्रोटीन भी मिला, फाइबर भी मिला, साथ में इनमें मैग्नीशियम की जो अमाउंट है बड़ी सिग्निफिकेंट होती है। सबसे रिच सोर्स माना जाता है मैग्नीशियम का पंपकिन सीड्स को। एक स्टडी पब्लिश हुई थी इन 2021, उसने ये कहा कि अगर आप पंपकिन सीड रोस्ट करके खाते हैं तो इनके जो एंटीऑक्सीडेंट कैपेबिलिटी है और फ्लेवोनाइड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऊपर की तरफ चली जाती हैं। तो पंपकिन सीड्स जहां आपको मिलते हैं, मौका मिलता है, उनको जरूर इस्तेमाल करिए। नंबर 3 पर आते हैं चिया सीड्स। जो चिया सीड की अगर आप 1 टेबल स्पून लेते हैं, 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून में प्रोटीन है 2 ग्राम एंड फाइबर है 4 ग्राम। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसमें प्रोटीन है और इसमें फाइबर है। ये आपके डाइजेशन को सपोर्ट करता है, इन बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है उनको कम करने की ताकत रखता है। नंबर 4 पर आते हैं होल व्हीट ब्रेड, जिसको ध्यान से देखिए। ये होल व्हीट ब्रेड की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ व्हाइट ब्रेड या मैदे वाली ब्रेड उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो होल व्हीट ब्रेड की आप 2 स्लाइसेस लेते हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड कि 2 स्लाइस में आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। यानी 2 स्लाइसेस आपने ली तो उसमें आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिला, इन फाइबर मिला 3.8 ग्राम। जो होल व्हीट ब्रेड है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ये व्हाइट ब्रेड नहीं है। जो होल ग्रेन ब्रेड है उसमें ब्रान होता है, उसमें जर्म होती है, उसमें एंडोस्पर्म होता है। और जो प्लेन व्हाइट ब्रेड आप खाते हैं, जो रोज लेके आते हैं, उसमें सिर्फ एंडोस्पर्म होती है। इसमें ऑल न्यूट्रिएंट, हाई फाइबर्स, विटामिन सब अलग हो जाते हैं। इसलिए होल व्हीट ब्रेड इज इंपॉर्टेंट और 2 स्लाइस अगर लेंगे तो 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा एंड फाइबर मिलेगा 3 ग्राम। नंबर 5 पर आती हैं बीन्स। अगर आप आधा कप बीन्स खाते हैं तो आपको प्रोटीन मिलता है 7.6 ग्राम और आपको फाइबर मिलता है 7.5 ग्राम। इसका मतलब है कि प्रोटीन एंड फाइबर बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में है। इसके अलावा जो आप बीन्स लेते हैं ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नीचे करने की ताकत रखती है और इनमें आयरन,
मैग्नीशियम, फाइबर, प्रोटीन, जिंक एंड ट्रेस मिनरल्स की जो अमाउंट है वो ठीक होती है। नंबर 6 पर आते हैं ब्रुसेल स्प्राउट्स। ये ऐसी छोटी गोभी के नाम से भी जाना जाता है। ये मार्केट में अवेलेबल होती है बट नॉट वेरी कॉमनली। ये छोटी गोभी है। अगर आप 1 कप छोटी गोभी लेते हैं तो इसमें आपको प्रोटीन मिलते हैं 6 ग्राम। इन फाइबर भी मिलता है 6 ग्राम। ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल है। इसमें फाइबर भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन सी भी है, विटामिन के भी है, फोलेट है। इन फोलेट का जहां तक सवाल है या फोलिक एसिड का जहां तक सवाल है, ये आपके डीएनए प्रोडक्शन में मदद करता है। इन बहुत सारा जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स में, उनको अवॉइड करने की ताकत रखता है। तो जो छोटे गोभी है, जो ब्रुसेल स्प्राउट्स हैं, अगर 1 कप भी आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्रोटीन एंड फाइबर एडिक्वेट मिलता है। लेकिन इन सब का जो किंग है वो है सोयाबीन। अगर आप आधा कप सोयाबीन लेते हैं तो यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज कि आधा कप जो सोयाबीन है वो आपको 18 ग्राम प्रोटीन देता है। आधा कप सोयाबीन 18 ग्राम प्रोटीन देता है। इन फाइबर देता है 8 ग्राम। जो सोयाबीन या एडमेमे है, जो ग्रीन सोयाबीन है, ये दोनों दे आर हाईली न्यूट्रिशियस। ये न्यूट्रिशियस जो स्नैक है, ये आपको प्रोटीन देता है, फाइबर देता है, ये पोटेशियम देता है। इसका मतलब ये है कि आपको प्रोटीन चाहिए, आपको फाइबर चाहिए। जो फाइबर एंड प्रोटीन है, इसका जो कॉम्बिनेशन है आपकी जो हेल्थ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपके सामने ये फूड आइटम्स रखे जिनमें प्रोटीन एंड फाइबर एडिक्वेट मात्रा में है। इनको जरूर अपने खाने में इनकॉर्पोरेट करिए सो दैट एक जनरल हेल्थ है वो आपकी ऑप्टिमाइज रहे एंड बेहतर रहे। तो प्रोटीन एंड फाइबर से जो एसोसिएटेड फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनको समझने में इस वीडियो ने आपको हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।